वो राम विचार नेताम जो सत्ता के हिस्सेदार थे लंबे अरसे तक, बीजेपी के प्रथम काल, उसके बाद और उसके बाद राम विचार नेताम का चुनाव हारना और फिर से राम विचार नेताम का सत्ता में आना। मेरा पहला सवाल ये है सर कि उस नेताम और इस नेताम में क्या परिवर्तन आया है? नेता के लिए मंच, माला, समर्थक ये दूर करना बड़ा जटिल है। ये कौन सा व्यवस्था है? 10 साल जब आप नहीं थे प्रतिनिधि, अपने क्षेत्र के विधायक नहीं थे, आप अक्सर ये कहा करते थे कि क्षेत्र पिछड़ रहा है, विकास की दौड़ से पीछे हो गया। वो कौन सी चुनौतियां हैं जो राम विचार को अभी बहुत परेशान करती हैं उनके अपने क्षेत्र की? कि मंत्री के रूप में ठीक है, जो करना है सो करना है, पर बतौर विधायक जो सबसे पहली जवाबदेही उनके क्षेत्र के प्रति है, तो कोई ड्रीम है कि ये तो करके ही दिखाऊंगा, ये तो करना ही करना है? एक एक नदी नालों का हमने पूरा सरगुजा का, यही नहीं बलरामपुरे में पूरे सरगुजा का हमने सर्वे करके माननीय विधायकों से बात किया कि आप प्रस्ताव दीजिए। उनको फोन करके उनसे प्रस्ताव लेकर के हमने बजट में शामिल करके 18 में आपको टिकट के आप दावेदार थे, स्वाभाविक दावेदार थे। बाद में हालांकि आप राज्यसभा के सदस्य बने। यदि कोई राजनीतिक विवशता न हो मौन की, तो मैं राम विचार जी से जानना चाहता हूं कि जब वो टिकट कटी या टिकट नहीं दी गई, क्या दुख हुआ आपको? आप अपने विरोधियों को बहुत कर्रे करारे तंज देने के लिए जाने जाते हैं। आपके भाषणों के तंज कितने तीखे रहते हैं कि कराहें दिनों तक सुनाई देती हैं विरोधियों की कि ऐसा बोल। राम विचार की वह जो तीखी तंज शैली है वो अब भी है, या अब वो भी समय के हिसाब से थोड़ी बदल रही है? या उसको सीधे कहूं तो गुस्सा अब भी आता है नेताओं को कि नहीं आता? इसको देख करके पीड़ा होती है भाई। एक जो जरूरतमंद है उसको न्याय नहीं मिले, पैसे के बल पे कोई दबा दे, किसी की जमीन कोई भी हड़प लेगा। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। पंचायती के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं वो है राम विचार नेताम। छत्तीसगढ़ की सियासत में अपरिचित नाम नहीं है, बल्कि सशक्त नाम है। ट्राइबल लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, बीजेपी के पूरी तरीके से समर्पित कार्यकर्ता। एक ऑफबीट सा इंटरव्यू है, थोड़े से खट्टे, थोड़े से तीखे सवालों के साथ। ये बात भी जानकारी में रखिए कि एक लंबी राजनीतिक पारी राम विचार नेताम के पास है, इसलिए सवाल कैसे भी जटिल क्यों न हो, उन्हें मालूम है कि जवाब क्या देना है। तो अगर इन जवाबों में, जैसे मैं तलाश रहा हूं कि कुछ जवाब में कोई सनसनी मिल जाए, तो अभी भी इस मानसिकता के साथ हूं कि नहीं, कोई सनसनी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, शायद कुछ मर्मस्पर्शी सा जरूर मिले। सर, प्रणाम आपको। वो राम विचार नेताम जो सत्ता के हिस्सेदार थे लंबे अरसे तक, बीजेपी के प्रथम काल, उसके बाद और उसके बाद राम विचार नेताम का चुनाव हारना और फिर से राम विचार नेताम का सत्ता में आना। मेरा पहला सवाल ये है सर कि उस नेताम और इस नेताम में क्या परिवर्तन आया है? बड़ा आपने मेरे राजनीतिक करियर से लेकर के अभी तक कई सफर में लगातार हमने आगे बढ़ा और हमारे संगठन, पार्टी नेतृत्व ने जो भी आदेश दिया उसको मैंने लगातार उसको फॉलो भी किया, आगे बढ़ाते रहा। मुझे लगता है कि 2013 का जो मुझे पिछड़ना जी, ये भी ईश्वर की ही कुछ मर्जी रही। कैसे बोलते हैं कि ये जो इसी जी का जो मीटर होता है, अप अप एंड डाउन,
अप एंड डाउन ही होता है। तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत विश्राम, ट्रैक चेंज हुआ, तो वो भी एक अलग हिस्सा है। अलग बात है कि वो ट्रैक चेंज हुआ और दूसरे ट्रैक में आया, लेकिन डिरेल नहीं हुआ। डिरेल नहीं हुई, ये तो बिल्कुल सही। लेकिन आ, आपके जो कभी विरोधी रहे वो अब मुदित, पुलकित और चकित से आपको देखते हैं इस स्वरूप में कि वो लोग जो पहले आपके इर्द गिर्द एक औरा था या कि एक घेरा था, वो लोग अब कहीं दिखते नहीं आपके आसपास। अब सीधा वो इंटरेक्शन वही नेताम का वही मुलाकात है जो नेताम पहले चुनाव, दूसरे चुनाव में जो नेताम थे कि सीधे संवाद कर लो, उस नेताम से अब बातचीत फिर से सीधी है। तो वो लोगों का या वैसे लोगों का जो भटकाव था उससे कैसे दूर हुए आप? क्योंकि नेता के लिए मंच, माला, समर्थक, ये दूर करना बड़ा जटिल है। ये कौन सा व्यवस्था आई? मुझे लगता है कि 90 से लेकर के 2013 तक जो ट्रैक थे, जी। उस ट्रैक में बहुत सारे तत्व जो है, बहुत सारे एलिमेंट्स अपने साथ स्वाभाविक है कि जुड़ जाते हैं। और विधायक का, मंत्री का, सांसद का जो आभा मंडल होता है, तो उस आभा मंडल से लोग बाहर नहीं निकल पाते। ये जो ट्रैक चेंज हुआ, तो मुझे उस जमीन को याद आई जिस जमीन को मैं कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहा था। लोगों को नज़रअंदाज कहीं ना कहीं हो रहा था किसी की वजह से। जो औरा होता है वो उसके बाहर नहीं जाने देता, या बाहर जाना हो तो वही चीज दिखाई देगा, जैसा वो वही दिखाएगा, वही दिखाएगा। लगेगा कि वाह भाई। मुझे एहसास हो गया था, देखिए, और मैं चाहता था, दिल की आवाज बोल रहा हूं, पहला व्यक्ति जो चाहे कि मुझे एक बार जरूर हारनी चाहिए। मैं दिल से बोला था, कार्यकर्ताओं के बीच में बोला था कि जिस लाइन में लोग चल रहे हैं और जिस दिशा में लोग चल रहे हैं, कि लोग एक मंत्री ने कई मंत्री बन गए हैं, उस समय मैं बोला था कार्यकर्ताओं को कि ये मत समझो, ये अलार्मिंग है। 2008 वाला जो 5000 से हम लीड किए थे, अलार्मिंग थी, और पब्लिक को भी पहचानने का एक अवसर मिलना चाहिए था। तुलनात्मक 10 साल में तुलना की है पब्लिक ने। तो मुझे लगता है इन सब अनुभव के आधार पर मैंने खुद से निर्णय किया है कि मेरे सामने कोई इस तरह से आवरा बनाए ना, कोई ऐसा एलिमेंट्स तैयार नहीं होगा। मैं हर कोई के लिए हूं, और जब जरूरत हो तभी मिलूंगा उनसे। जब जिसकी जरूरत होगी वो हमसे बात कर सकता है, उसके लिए अगर मैं काम कर सकता हूँ उसके लिए काम करूँ। हर कोई के दुख सुख में कोशिश करता हूँ इसीलिए मैं शामिल रहूँ, किसी के रोकने से नहीं, या किसी के प्रभाव में आकर के यही काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ये अब मेरे उसमें नहीं रहा। 10 साल जब आप नहीं थे प्रतिनिधि, अपने क्षेत्र के विधायक नहीं थे, आप अक्सर ये कहा करते थे कि क्षेत्र पिछड़ रहा है, विकास की दौड़ से पीछे हो गया। वो कौन सी चुनौतियां हैं जो रामविचार को अभी बहुत परेशान करती हैं उनके अपने क्षेत्र की, कि मंत्री के रूप में ठीक है जो करना है सो करना है, पर बतौर विधायक जो सबसे पहली जवाबदेही उनके क्षेत्र के प्रति है, तो कोई ड्रीम है कि ये तो करके ही दिखाऊंगा, ये तो करना ही करना है? देखिए, मेरी फितरत में रही है कि हर को कुछ न कुछ नया करने का। आपने देखा होगा कि जिस डिपार्टमेंट में रहा, जो काम नहीं हो पाता तो उस काम को मैंने करने की कोशिश की। ट्राइबल की शुरुआत करें तो ट्राइबल में हम लोगों ने शुरुआत जो किया 2003, उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया, चेंज किए, सेटअप को मंजूर कराया,
बड़ी संख्या में। आगे 13 तक आते आते और भी डिपार्टमेंट में जिसमें रहा तो उसमें चेंज किया। हमने भर्ती नियम बदल दिया। हमने बनाया कि जनता के हित में, लोगों के हित में, उसके लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उस क्षेत्र के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सरगुजा में मेडिकल कॉलेज की नींव तो हम लोगों ने रखा ना, सरगुजा में सैनिक स्कूल हम लोगों ने रखा ना, सरगुजा में यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज कराए। सरगुजा उद्योग विहीन जिला होता था, संयुक्त सरगुजा उद्योग की स्थापना शुगर फैक्ट्री के रूप में कराया। बड़ा अचीवमेंट था। इसी प्रकार से नदियों को कैसे इसका हम बेहतर उपयोग कर सके, जो बाढ़ के पानी सीधे जो है समुद्र में बह जा रहा है, उसका उपयोग हम कैसे करें। एक एक नदी नालों का हमने पूरा सरगुजा का, यही नहीं बलरामपुर ही नहीं, पूरे सरगुजा का हमने सर्वे करके माननीय विधायकों से बात किया कि आप प्रस्ताव दीजिए। उनको फोन करके उनसे प्रस्ताव लेकर के हमने बजट में शामिल करके और बड़े पैमाने पर वहां एएस दे करके लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां अकेले खाली सरगुजा में किया। तब जाकर के वहां सी कार्यालय हमने खोला। इतना बड़ा जब हम प्रोजेक्ट चलाएंगे तो यहाँ चीफ इंजीनियर का यहाँ ऑफिस होना चाहिए। हर काम के लिए रायपुर दौड़ना न पड़े, यहीं से हो जाए, ऐसा सोच कर के खुटपाली से लेके गागर से लेके बाकी डैम से लेकर के हमने पूरा काम किया। वो अलग बात है कि वो अवसर मुझे 1-1.5 साल के लिए मिला था इरिगेशन में जी, और उसमें एक साथ लोगों ने बड़े पैमाने पे काम किया। फॉरेस्ट क्लियरेंस कराए 132 केवी। आज प्रतापपुर में देखे वो जमीन से लेकर के बाकी चीज़ कराए। वार्डफ नगर में यहाँ भर्ती मोड़ में वो हुआ। फिर हमने तातापानी में 132 केवी का कराया। तो एक काम करने का जो जुनून होना चाहिए लीडरशिप में और निस्वार्थ रूप से, अगर आज से ही अगर शुरुआत जो लोग बनते हैं शुरुआत से ही अगर स्वार्थ पाल के काम करेगा तो वो क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा, अपने जिले का भला नहीं कर पाएगा, लोगों के हित में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मैंने इसको कभी अपने एजेंडे में नहीं रखा लाइफ में, इसलिए लोगों का इतना 10 साल कैसे लोग गुजारे हैं समय, कैसे लोग एक एक दिन उस क्षेत्र की जनता ने, कोई ऐसा अवसर नहीं रहा जिस दिन लोग याद न किए हों, तरसते थे। और इसलिए उनकी आंखों में आंख डाल करके मैं देखता था, लोगों में जो पीड़ा थी, दर्द थे। 18 में जब नहीं मिला उस समय भी दर्द पीड़ा देखा। 18 में आपको टिकट के आप दावेदार थे, स्वाभाविक दावेदार थे। बाद में हालांकि आप राज्यसभा के सदस्य बने। यदि कोई राजनीतिक विवशता न हो मौन की, तो मैं राम विचार जी से जानना चाहता हूं कि जब वो टिकट कटी या टिकट नहीं दी गई, क्या दुख हुआ आपको? देखिए, दुख जब पब्लिक लीडर होता है तो दूसरे को दुख को देख करके दुखी होता है और दूसरे की खुशी को देख करके खुश होता है। लोगों के घर में खाना नहीं बने थे कई कार्यकर्ताओं के। आप लोग भी वहां थे तो मालूम होगा। हफ्ता हफ्ता दिन डेली वहां टीवी के सामने बैठे रहते थे मजमा लगा के, आज घोषणा होगा, आज घोषणा, आज घोषणा। वो दौर था, इतना अधिक लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। वो अलग बात है कि हम लोग को संगठन के लोग हैं, संगठन का जो निर्देश होता है उसको करना होता है, लेकिन मुझे उनको समझाने में बहुत समय लगा, बहुत समय लगा ट्रैक में लाने से। बहुत लोग पार्टी से इधर उधर हो गए 5-10 सालों में। कुछ लोग हैं तो वही हमारे लिए हीरा,
आप अपने विरोधियों को बहुत कर्रे करारे तंज देने के लिए जाने जाते हैं। आपके भाषणों के तंज इतने तीखे रहते हैं कि कराहें दिनों तक सुनाई देती हैं विरोधियों की कि ऐसा बोल दिए। राम विचार की वह जो तीखी तंज शैली है वो अब भी है, या अब वो भी समय के हिसाब से थोड़ी बदल रही है, या उसको सीधे कहूं तो गुस्सा अब भी आता है नेताओं को कि नहीं आता? समय के साथ गुस्सा भी शांत हो जाता है। समय ऐसा होता है, अब 60 साल के हो गए तो हम लोग क्या गुस्सा करते रहेंगे? गुस्सा से प्यार से ही उसको मार देंगे, अच्छा ही है ना। लेकिन हालिया तो दिनों एक बैठक कलेक्टेड की हुई बलरामपुर की, उसमें खबर आई कि योजनाओं की फेलियरिटी और योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत ने राम विचार जी को फिर नाराज किया था। ये जो तासीर होती है वो कभी कभी जागृत हो जाती है। तो मैं बहुत सारा गलत चीज नहीं बर्दाश्त करता। गलत चीज सीमा तक हो तो चले, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी एक सीमा तक चलेगी। लेकिन जानबूझ के पर्दा डालने वाला काम कैसे चलेगा? पर्दा पे पर्दा डालना ये नियति बन गया। ये मतलब सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं, मैं समझता हूँ कि इस तरह का आज परिस्थिति जो निर्मित हो रहा है उसमें पूरा शक्ति के साथ निपटना चाहिए। लोग योजना के नाम पे योजना पूरा खत्म कर दे रहे हैं। इसको देख करके पीड़ा होती है भाई। एक जो जरूरतमंद है उसको न्याय नहीं मिले, पैसे के बल पे कोई दबा दे, किसी की जमीन कोई भी हड़प लेगा, किसी के जमीन का पट्टा नहीं बन रहा है, कोई पट्टा बना के फर्जी पट्टा बना के करोड़ों कमा ले रहे हैं। ऐसे लोग के खिलाफ सख्त होना चाहिए कार्रवाई, सख्त से सख्त होना चाहिए। अब तो मैं इसको देख करके मैं अब जमीन की गड़बड़ी हमारे क्षेत्र में पूरा बहुत है, बहुत बहुत गड़बड़ी। मैंने अभी इस कलेक्टर को निर्देश दिया था पिछले महीने में, मेरे ख्याल से जांच उस सभी जगह हो गया होगा। इतनी सारी गड़बड़ी। अब 300-350 एकड़ का तो अकेले इंदरपुर का मामला था। हजारों एकड़ के जमीन महावीरगंज, विजयनगर, गम्हरिया, ये आसपास में फर्जी पट्टा बना करके लोग, ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि लोग मिली भगत करते हैं, क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं भाई। उसको टांग देना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। अब हम लोग तो शासन में हैं अभी, अब इसको सख्ती से हम लोग लागू कर रहे हैं। अब चीर परिचित ट्राइबल हस्ताक्षर हैं लीडरशिप में, जैसा कि उतार चढ़ाव की सियासत राजनीति चलती रही है। बहुत सारे पदों और बहुत सारे दायित्वों को आप निभाने जा रहे हैं। कहीं कोई महत्वाकांक्षा सताती है या कोई और अभिलाषा है कि और आगे अभी ये भी तो हो सकता है? नहीं, मेरी अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। इसलिए कि दूसरे ट्रैक में आने के बावजूद फिर से मुझे छत्तीसगढ़ के इस ट्रैक में अवसर जो पार्टी ने दिया, संगठन ने दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, तो मैं समझता हूं कि अब क्या 60 साल के बाद जो है बहुत ज्यादा क्या सोचेगा। रही बात अभिलाषा, तो कोई भी जीव जंतु जितने हैं, हर कोई की कुछ न कुछ अभिलाषा तो रहती है। अभिलाषा लोगों की मर जाए
तो फिर क्या है वो जीवन? आपके महत्वाकांक्षा नहीं पालता मैं। मुझे मालूम है कि ये चीज है, क्लियर है, जो चीज है उसी में वर्तमान में जीता हूं मैं। जो वर्तमान है उसको जियो आनंद से। जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना ही बेकार है। होना होगा होगा, अच्छी चीज होना। और जिसको तो लाइफ में हमने तो देखिए, गांव में आप सब जानते हैं, झोपड़ी से निकल के खेतीहर मजदूर के परिवार से, बेटे उसके बेटे से, वहां से चल के मैं आया, जमीन तैयार किया हूं, लड़ाई लड़ा हूं, संघर्ष किया हूं, जेल गया हूं, कितने आंदोलन में शामिल हुआ, कितने कार्यक्रम में नेतृत्व किया हूं, और विषम परिस्थिति से भी उठ करके जी संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो लोगों का अब इसलिए हुआ कि एक हम लोग नारा लगाते थे, भाजपा की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। बलिदान। यही नारा हम लोग को लगवाया जाता था जो हम लोगों ने 10वीं 11वीं में जब मैं पहुंचा, तो रुझान उस ओर बढ़ा। तब से संघ में जाते थे हम लोग, जो है नारा लगाते थे, पूरा चलता रहता था, ये जो जय शिवाजी जय शिवाजी, उस पर एक से। ये जो त्याग तपस्या बलिदान का मूल मंत्र है, जिसको पढ़ के आप और आपकी पीढ़ी चलते चलते यहाँ तक आई है, उस नई पीढ़ी के बारे में क्या कहेंगे आप कि जिसे मूलभूत चीजें पता नहीं है, सत्ता की चकाचौंध से लोग जुड़ते हैं? आपको लगता है कि इन्हें, इनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम की जरूरत है? इन्हें संघर्ष की जो बहुत गर्म आंधी होती है उसकी जरा सी ताप तो मिलनी ही चाहिए। देखिए, समय के अनुसार सब चीज बदल देता है। एक वो दौर था कि पेड़ के नीचे बैठ करके संगठन का, पार्टी का काम करना। इसके बाद थोड़ा सा आया साइकिल युग, के बाद मोटरसाइकिल युग आ गया। मोटरसाइकिल के बाद जीप में आ गए, जीप के बाद बोलेरो में आ गए, बोलेरो के बाद अब जो है स्कॉर्पियो आ गए। स्कॉर्पियो से अब स्कॉर्पियो को लाइक अब नहीं कर रहा है, फॉर्च्यूनर आ गया। अब जो है फॉर्च्यूनर और इनोवा चाहिए। ये तो युग है, उसके साथ बदलना पड़ता है। तो उस दौर की बात अलग थी, उस दौर में रहे हैं। तब ये था, कहाँ जहाँ उस समय ये था, जहां कम वहां हम। तो ये नारा था कि क्या बोलते थे कि चना खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, अटल जी को जिताएंगे, अटल जी को अब जिताएंगे, की बारी अटल बिहारी। अब की बार अटल। तो वो दौर तो बदल गया, तब नए दौर में है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज बदलने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये चकाचौंध है। अगर इसमें भी अगर हम लोग, बाकी लोग उस दौर से नहीं रहेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो पिछड़ जाएंगे। लेकिन उस चीज को, उस जमीन को, उस मिट्टी को, उस संघर्ष की गाथा ने हम लोग को यहाँ पहुंचाया, उसको नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत शानदार वो बात है जिसकी जरूरत आज की पीढ़ी को है। एक आखिरी 2 सवाल हैं। एक सवाल आपके विरोधी अक्सर कहा करते हैं, बड़े तीखे सुर में कहते हैं कि आप उद्योग प्रिय हैं, आप उद्योगों को लेकर न सिर्फ आपकी उद्योग प्रियता है बल्कि आप उद्योग लगाते हैं। इसको लेकर कुछ उद्योगों के नाम जिक्र छिड़े जाते हैं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। क्या है वो कथा?
आप उस देखिए। आरोप के सत्य क्या है? छत्तीसगढ़ ये धान उत्पादक, ये धान वाला प्रदेश है, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ का विकास हम सिर्फ धान के भरोसे कर सकते हैं क्या? नहीं। जब तक आपको यहाँ के मिनरल के आधार पर इंडस्ट्री नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं आएंगे, उसमें बेरोजगारों को रोजगार बड़ी संख्या में आप नहीं लगा सकते। यहाँ के जवान, यहाँ की जवानी, यहाँ की पानी, यहाँ की धरती, मिट्टी, इसका सदुपयोग करने के लिए जो मिनरल्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, उसका उपयोग यहां नहीं करोगे तो कैसे करोगे? हाँ, मैं उद्योग प्रिय हूं और मैंने कई इंडस्ट्री वालों को आमंत्रित किया है, निवेदन किया है, और यहां तक कि मैं बढ़ाने का भी काम करता हूं कि आप आगे बढ़ो, तुम्हारी समस्या जो है हम सॉल्व करवाएंगे। लोग कहेंगे कि बॉक्साइट के इंडस्ट्री, हाँ लगवा रहे हैं, क्यों नहीं लगवाएंगे भाई? कुदरगढ़ी बॉक्साइट, कुदरगढ़ी बॉक्साइट क्यों नहीं लगवाएंगे? क्यों? आज वहां लगेगा बॉक्साइट, नीचे जो गड़ा है कौन उपयोग कर रहा है? किसको मजदूरी मिल रहा है? वहां के लोग मजदूरी करके उनके, आज वहां कोई ट्रकें नहीं जाया करती, आज सैकड़ों ट्रक वहीं के लोगों लेकर के रखे हुए हैं, हजारों की तादाद में मजदूर पल रहे हैं, बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो इंडस्ट्री अगर आएगा, एक हमारा एल्यूमिनियम फैक्ट्री हिंडाल्को हम लोग देखते हैं, उसके वजह से आसपास रोशन हुआ, एक से एक वहाँ इंस्टीट्यूशन आएंगे, एजुकेशन का हब बनेगा, आईटीआई से लेकर के इंजीनियरिंग का अलग अलग सेक्टर में काम होगा। तमाम तरह का एक साथ इंडस्ट्री जब आता है तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री नहीं आता, उसके साथ साथ कई इंडस्ट्री जो है जुड़ जाते हैं और उसमें हजारों हजार लोगों को एम्प्लॉय मिलता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस दिशा में लोगों को जो चार्ज लगाना लगाओ भैया, हमें तो 2 रोटी शाम को, 2 रोटी सुबह, इतना ही तो खाना है। अब पैसा हम क्या करें, हमारी जरूरतें क्या है? मेरी जो लिविंग लाइफ है, हमारे लिए क्या जरूरत है? मेरी बहुत ज्यादा इधर उधर धन फन के कोई शौक नहीं है। ठीक। मैं आज भी इसीलिए उस चीज को ना बोलूं, तो मैं आज भी अपने पुश्तैनी घर में मेरे द्वारा बनाया हुआ घर का खपड़ा देख करके जीता हूं, उस घर को रखा हूं। ये हमारी स्मृति, ये हमारी पहचान, ये हमारा अस्तित्व, ये मेरा अस्तित्व यहां है इस मिट्टी में, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, लोकतंत्र है। कृषि का दायित्व है आपका। जिस क्षेत्र सरगुजा से आप आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी संभावनाओं का हमेशा से जिक्र होते रहा है कि ये हो जाता तो बेहतर होता, वो हो जाता तो बेहतर होता। पूरे राज्य के समग्रता से अलग हटते हुए आपको सरगुजा में केंद्रित कर रहा हूँ। कोई विशेष योजना है सरगुजा के लिए जो आप करेंगे या करना चाहते हैं? पूरी प्लानिंग करके बैठा हूं। देखिए, उस क्षेत्र में एक तो आलू के क्षेत्र में हम लोग को आगे आना चाहिए। आगे लाने के लिए हमने बोला है, सरगुजा की जो क्लाइमेट है पूरे संभाग में, हॉर्टिकल्चर के इससे बेस्ट क्लाइमेट छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। उसका कैसे हम बेहतर हम उपयोग कर सकें और किसानों का उस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से रुझान बढ़ा है, एक से एक फ्रूट की खेती ले रहे हैं, कर रहे हैं, फलों की खेती ले रहे हैं, फ्लावर की खेती को और आ रहे हैं, सब्जियों में बहुत क्रांति आया है उस क्षेत्र में। तो अब हमें उस क्षेत्र में
उनके लिए अलग अलग सेक्टर में हॉर्टिकल्चर के लिए, इसीलिए हमने कॉलेज के साथ साथ और भी यूनिट हम जोड़ रहे हैं, अलग जो टेक्नोलॉजी अलग से आते हैं, तो उसकी भी पढ़ाई भी हो और उसका लाभ लेकर के किसान और आगे अपना प्रोग्रेस कर सकें। साथ ही साथ प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जब तक नहीं आएंगे तब तक पूरा भला नहीं होगा। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग की प्लान है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बड़े पैमाने पर मक्के की खेती हो रही है, उसका प्रोसेसिंग का यूनिट वहाँ पे डले। साथ ही साथ अन्य फल फूल सब्जियों का है तो उसके कोल्ड स्टोरेज के चेन आए जगह जगह, सामरे से लेके बाकी जगह। इस क्षेत्र में हमारा प्रयास है, मेन पार्ट में भी अलग वो काम चल रहा है। इतना व्यस्त समय था, आपने समय दिया सर, शुक्रिया। ये थे राम विचार नेताम। बहुत ही सीधे सवाल, और जैसा मैंने भूमिका में बताया था कि हो सकता है कि जवाब उलझाने वाले मिले, लेकिन चकित करते हुए राम विचार नेताम जी ने जितनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है वो दिलचस्प है। गौरतलब जो बात है वो ये है कि एक 60 बरस का बुजुर्गवार नेता, बल्कि भूतपूर्व युवा, ये ज़्यादा शायद बेहतर है राम विचार के लिए, बीजेपी की नई पीढ़ी को जो ताकीद दे रहा है वो बहुत गंभीर है कि आप चलिए स्कॉर्पियो में, चलिए इनोवा में, मगर याद रखिएगा कि जो संघर्ष की ज़मीन है वो कितनी पथरीली है, उसके बुनियाद में कितने अनुशासन हैं, क्या उसके महत्वपूर्ण गुण हैं, उन्हें मत भूल जाइए। राजनीति चमकीली है, चमक में रहिए, मगर बुनियादी पत्थरों को भूलिएगा तो दिक्कत होगी। और भी बहुत कुछ है इस इंटरव्यू में जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इशारों में भी अगर बात राम विचार ने कही है तो कितनी कर्री कही है, कितनी करारी कही है। तो ये मुलाकात बस यहीं तक। पंचायती के अगले एपिसोड में फिर किसी नए शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए